नमस्कार, मैं बबलू सिंह खबर माटी में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग एक ऐसे हाई स्कूल में आए हुए हैं जहाँ पे जो समस्या है खासकर बच्चों को पठन पाठन के ले करके और शिक्षक की इस स्कूल में जो हाई स्कूल की स्तर पे है वो बहुत गंभीर समस्या है। क्यों ऐसा बात है? तो इन तमाम समस्याओं को हम लोग बच्चों से भी जानेंगे, पर उसके पहले इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे बात करेंगे। तो अभी देख रहे हैं हम लोग प्रधानाध्यापक के कक्ष के पास हैं, तो चलते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए प्रधानाध्यापक से मिलते हैं और उनसे बातचीत करके फिर ये पता करते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों को भौतिक स्तर पे जो असुविधाएं हो रही है वो कब से है और ये इसका समाधान कब हो और हम लोग के स्तर पे क्या ऐसा हो सकता है। तो आइए चलते हैं। तो हमारे साथ हैं इस स्कूल के माननीय प्रधानाध्यापक जी, और थोड़ा हमसे हम लोग इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, आप पहले तो आपका शुभ नाम सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़रुल हक है। सर, यहाँ पे हम लोग को पता चला है कि बच्चों को खासकर जो 9-10 के बच्चे हैं उनको पढ़ने में खासकर जो साइंस और मैथ के बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है सर। तो इस पे आप अपना टिप्पणी क्या बोलेंगे सर? ये तो एज ए प्रधानाध्यापक हमारा ये जो दायित्व बनता है कि हम जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जी मुहैया कराएं। सरकार हमारे पास जो भी संसाधन देती है और हम उसका भरपूर इस्तेमाल करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या टीचिंग की बात हो। अब रह गई कि आप पूछ रहे हैं कि इसमें मैथ और साइंस की, तो हमारे यहाँ पिछले 3 वर्षों से मैथ साइंस के टीचर नहीं हैं, यानी फिजिक्स और मैथ के टीचर होते हैं एक, उनका यूनिट हमारे यहाँ खाली है। मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सर पिछले 3 साल से यहाँ पे शिक्षक नहीं है। और सर बच्चों की संख्या भी सर यहाँ बहुत अच्छा, मतलब बोल सकते हैं। कितने सर बच्चे हैं आपका औसत पर साल यहाँ से 10वीं क्लास मतलब उत्तीर्ण होते हैं? मेरे यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे 10वीं बोर्ड में जो है वो बैठते हैं और हमारे यहाँ का रिज़ल्ट भी जो है लगभग जो है वो 98-99% होता रहा है। इस बार फिर भी हम लोग जो है ये हमारे जो मिडिल स्कूल के टीचर्स हैं, उन टीचर्स के सहयोग से और हमारे यहाँ भी जो कुछ टीचर्स हैं या ख़ुद हम मैथ साइंस की क्लासेस ले करके उनको जो है पूरा करते हैं। लेकिन चूँकि एक समस्या है हमारे पास कि टीचर्स की कमी, उसमें 2-3 टीचर्स ऐसे हैं जो हमको चाहिए था, जिसका हम मांग जो है विभाग से भी किए हैं और विभाग से भी आश्वासन मिला है कि जैसे हमारे पास इस यूनिट के टीचर आते हैं संबंधित विषय के, तो हम आपको ज़रूर मुहैया कराएंगे। सर, तो इस प्रखंड के जहाँ जहाँ तक हम लोग भी बात इस पे किए हैं कि इस प्रखंड के ये जाना माना मतलब विद्यालय है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे संख्या में बच्चे पढ़ते भी हैं। तो सर विभाग को ये ऐसा लोकेशन पर है जहाँ पे सर सभी का नज़र भी है। तो सर कभी जिला अधीक्षक से या जिला शिक्षा पदाधिकारी से आप डायरेक्ट इस पे कभी बात नहीं है कि हमारे यहाँ अगर 250 के आसपास बच्चे हर साल यहाँ से 10 क्लास दे रहे हैं, तो उन लोग का सर हम लोग यहाँ से रिजल्ट भी अच्छा होता है, तो इसको और अच्छा सुदृढ़ करने के लिए सर आप अपने स्तर पे कभी कोशिश किए कि यहाँ पे मतलब स्थानांतरण भी हो शिक्षकों का बाहर से, जहाँ जहाँ पे कम हो ऐसे? आप सर इसमें क्या बोलना चाहेंगे? जी, हमने ये विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक, मासिक बैठक होती रहती है। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा भी हम लोगों ने लिखित में ये हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको हमने दिया है। हमारी बैठक जो है माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जो पहले रहे और हमारे ये जो है ज़िला शिक्षा पदाधिकारी महोदया के साथ भी बैठक हुई थी, जिसमें भी हमने इस बात को रखा था कि हमें 3 टीचर्स की सख्त ज़रूरत है, जिसमें मैथ फिजिक्स, चूँकि बच्चे खासकर विज्ञान और गणित की अगर परीक्षा नहीं होती है, ये टीचिंग नहीं होती है, तो बच्चे विद्यालय में रुचि नहीं लेते हैं, तो उसका टीचर हमको दिया जाए। दूसरी चीज़ है कि माननीय विधायक ने भी कहा कि या और जो
यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य माननीय मुखिया ने भी ये बात उठाई थी कि यहाँ पर आपके विद्यालय में जो काफ़ी संख्या में ये उर्दू के बच्चे हैं 1 to 10 में 1 to 10 में हमारे यहाँ लगभग 150 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी उर्दू के शिक्षक पदस्थापित नहीं है। तो हमने मैडम से बात रखी थी कि मैडम जो है हमें उर्दू का भी टीचर दिया जाए और फिजिक्स और मैथ के टीचर दिया जाए, और दूसरी चीज़ हमने कहा था फिज़िकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ये फिज़िकल एजुकेशन यानी कि स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे बच्चे जो है ये डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन भी में हमारे फुटबॉल टीम बनी थी विद्यालय की, और उन्होंने स्टेट खेला। तो मैंने मैडम से भी कहा कि मैडम हमारे बच्चे खेलकूद में भी अच्छी रुचि रखते हैं और संख्या भी ज़्यादा है, खासकर हमारे पास एसटी और माइनॉरिटी के बच्चे, तो हमें एक फ़िज़िकल टीचर दिया जाए। तो जहाँ तक हमारा या हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति की बात है, इन सारी समस्याओं से जो है हम अवगत कराते रहे हैं विभाग को, और विभाग द्वारा हमें आश्वासन भी मिला है, लेकिन विभाग की भी अपनी कुछ मजबूरी रही होगी कि हमें अभी तक ये टीचर नहीं मुहैया कराया गया है। ठीक है सर। सर एक बात और मतलब दिमाग में आ रही थी, जहाँ तक हम लोग इस प्रखंड में और गांडे प्रखंड में बहुत सारे प्रखंड के हाई स्कूल सर हम लोग गए हुए हैं, तो मतलब इस पे भी आपका राय सर जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, और लोग जो भी देख रहे हैं वो भी, कि सर बहुत सारे विद्यालय हाई स्कूल है जहाँ पे शिक्षक की संख्या मतलब अच्छा खासा है, उसके तुलना में वहाँ पे सर विद्यार्थियों की संख्या उतनी नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं 10 शिक्षक हैं हाई स्कूल में 9-10 का, और वहाँ पे सर 50-60 ही बच्चे हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि तत्काल के लिए जहाँ, क्योंकि सर ये शिक्षा का बात है, बच्चे एक साल पढ़ते हैं ये 9-10, तो सर तत्काल के लिए थोड़ा सा कि वो मतलब प्रखंड स्तर पे या तो जिला स्तर पे ऐसा कुछ योजना चला कि जब तक बहाली ना हो तब तक ऐसे स्कूलों से मतलब शिक्षक का स्थानांतरण हो सके, ताकि बच्चों को वाकई में जो उनका जरूरत है वो फुलफिल हो किया जा सके। नहीं, बिल्कुल, ये जो है छात्र संख्या और टीचर के रेशियो जो है वो पहले से विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा तय है, और जो है ये चीज़ें चूँकि हम लोग के पास कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, इसकी जानकारी जो है हमारे विभाग को भी है। प्रखंड लेवल से इन चीज़ों का सर्वेक्षण होना चाहिए कि अगर किसी यहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं तो उन टीचर्स को प्रतिनियोजन जो है उन विद्यालय में किया जाना चाहिए जिन विद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वो उसका फिर इस्तेमाल भी हो जाता, और नहीं तो फिर है क्या कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या कम है लेकिन टीचर सभी विषय के हैं, यानी शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। तो ये विभाग का जो है अपना प्रक्रिया है, और ये आप लोगों के माध्यम से भी विभाग को जानकारी मिल ही जाती है कि ये बच्चे जो है जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर बच्चे या मैनेजमेंट को जो है काफ़ी समस्या होती है, बच्चों को ट्यूशन वगैरह का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट के विषय के शिक्षक है ही नहीं, तो उनका हम कैसे उसके क्लासेस को फुलफिल कर सकते हैं। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, प्राइमरी से भी जो शिक्षक हैं या हम लोग खुद ऐसे क्लासेस को किसी तरह से ये चलाते हैं ताकि बच्चों को जो वो विषय की कमोबेश सिलेबस पूरा किया जा सके। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि आपके इस साल में जो पिछले मतलब बैच के बच्चे कुछ अच्छा परसेंटेज लाएं। तो सर बस एक लास्ट सवाल था आपसे कि मतलब इन तमाम खास कर देखिए बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर ठीक है, पर उसके साथ साथ सर बच्चों को जो वास्तविक यहाँ पे मिलता है वो शिक्षा ही उसको चाहिए। तो सर साइंस और मैथ में इतनी कमियां होने के बावजूद भी आपके यहाँ पर परसेंटेज इतना अच्छा क्यों है, ये तारीफ काबिल है सर। लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहेंगे आखिर ये कैसे हुआ कि इतनी आप कमियों के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। देखिए, ये विभाग जो है विभागीय तौर पर पहले यहाँ पर कुछ बीएड के शिक्षक जो प्रशिक्षु शिक्षक लोग हैं उनको भी दिया जाता था। लास्ट ईयर 2-3 सत्रों में वो टीचर लोग भी यहाँ हमारे पास 10-12 संख्या में दिए गए थे, और उनसे भी क्लासेस को हमको खासकर विज्ञान और गणित का जो है क्लास चलाने में काफ़ी सहयोग मिला था। और हम चाहेंगे कि जो है विभाग को जो है
ये पूरी जानकारी हो कि अगर कहीं पर टीचर नहीं है तो अगर जो है हम किसी भी प्रशिक्षु शिक्षक को भी या और भी कोई व्यवस्था अल्टरनेटिव व्यवस्था है वो हम टीचर को ये विद्यालय को मुहैया कराएं, ताकि जो है विद्यालय प्रबंधन ठीक है को सहूलियत हो, वो और अच्छी रिज़ल्ट दे सके। और हम हमेशा ये कामना करते हैं कि मेरे विद्यालय का जो है वो रिज़ल्ट अच्छा हो, और उसके लिए हम पूरी एफ़र्ट लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। और यही नतीजा है कि आप पिछले साल का भी रिज़ल्ट देख सकते हैं। मेरे यहाँ बहुत अच्छे बच्चे ने परफॉर्मेंस किया और गार्जियन लोगों का भी सहयोग रहा है, तो और बच्चे भी मेहनती रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कामयाबी का पूरा श्रेय सेहरा हम अपने सर नहीं बांधना चाहते हैं, इसमें हमारे शिक्षकों का भी योगदान रहा है, विभाग का भी रहा है और प्रबंधन समिति का भी रहा है। प्रशिक्षु जो आपके यहाँ आए थे उसका भी हाँ, इसमें रहा है। ठीक है बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर जी। तो इस ऑफिस में इस सर के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है कि ताकि बच्चे देख करके प्रेरणा ले कि लास्ट ईयर में 2022-23 सेशन का बच्चे लोग का देखिए टॉप पर का लिस्ट है, टॉप 10, जो कि सर खुद बोल रहे हैं कि साइंस और मैथ में इतने कमियां होने के बावजूद भी देखिए बच्चों ने 90 तक का स्कोर को टच किया है, और खासकर लड़कियों ने अपना मतलब जलवा दिखाया है। तो इन तमाम असुविधाओं के कारण भी खासकर यहाँ पे शिक्षा की भारी कमी, बाकी बस सर के स्तर से भौतिक सुविधाएं ठीक ठाक है।